हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो राशियों के प्रेडिक्शन की सीरीज़ में हमारी जो अब नेक्स्ट एंड लास्ट की जो राशि है वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो बाकी पहले जो राशियां हैं उनका प्रेडिक्शन आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए और जो भी सर्विसेज आपको ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड या आपकी लाइफ की प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, या यहाँ पर भी मैं व्हाट्सएप नंबर देती हूँ तो उसके थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप को अगर क्रिस्टल्स, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या अभी तो ये रक्षाबंधन का भी समय आ चुका है तो आप एनर्जाइज राखी अपने भाई के डेट ऑफ बर्थ या उनकी लाइफ के इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। और बाकी जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ, उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और जो लोग भी पहले से मुझसे कनेक्टेड हैं तो उनको भी मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। तो बस मेरे साथ बने रहिए इस जर्नी में। और बाय द डिवाइन ब्लेसिंग्स जो भी गाइडेंस आती है तो बस उसको रिसीव करते रहिए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ज़रूर से मिल सके। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कीजिएगा। और जो भी पाइसेस राशि वाले लोग हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी डिवाइन की गाइडेंस मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि स्टार्टिंग में ही मुझे इतना सुनने के लिए, क्योंकि इतना तो बोलना बनता है। ठीक है, बाकी चेक कर लेते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले सभी सोल्स के लिए ये जुलाई के महीने में उनका कैरियर एंड फाइनेंस कैसा रहेगा। सबसे पहले कैरियर एंड फाइनेंस चेक कर लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले सभी सोल्स के लिए ये जुलाई के महीने में उनका कैरियर एंड फाइनेंस में क्या कुछ शिफ्ट आएगा। प्लीज़ गाइड करें कैरियर एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप। ओके, 10 ऑफ कप। बहुत सुंदर एनर्जीज हैं गाइज आपके लिए। बहुत सारा काम करते हुए दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, क्या क्या मैं काम करूँ। और बहुत सारे प्लान्स अंदर हो सकते हैं जिन पर कि आप सोचो कि मैं एक समय में बहुत सारे काम करने का आपका मन हो सकता है। आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे दिख रही हों कि अरे मेरा वो काम भी पेंडिंग रह गया, वो भी रह गया, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो इसके चलते थोड़ा आप वर्कलोड अपने ऊपर महसूस कर सकते हैं। और कुछ अगर पिछले टाइम से अगर वो आपका कुछ वर्क पेंडिंग था तो यहाँ पर लाइट चली गई बट इट्स ओके। तो अगर यहाँ पर जो पास्ट का अगर कोई काम का प्रेशर था आपके ऊपर तो अब यहाँ पर इस जुलाई के महीने में आप वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो आप कंप्लीटली डन कर लेंगे। अगर किसी प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे थे उसको फाइनल टच मिल जाएगा। जॉब में अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप कंप्लीट कर पाएंगे। एक सेकंड ना। ठीक है, मैंने टॉर्च लगा ली। ठीक। तो यानी कि अब जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपका जो पेंडिंग वर्क थे वो भी आप इस महीने में पूरा कर पाएंगे। और फाइनेंस की अगर बात की जाए तो फाइनेंस में मुझे एक आपके ना गेन की एनर्जी महसूस हो रही है। आपको मॉनेटरी गेन जरूर से मिलेगा। पिछले जो भी काम किए हैं उनके रिवॉर्ड के तौर पर मिल सकता है। कुछ लोगों को जो अगर प्रमोशन चाह रहे थे, अपने करियर में एक पॉजिटिव शिफ्ट चाह रहे थे तो पॉजिटिव शिफ्ट मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्रमोशन हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर बोनस वाली एनर्जी है। अब भले ही कोई चाहे तो रक्षाबंधन के ओकेजन पर देख लो या आपके काम से खुश होकर देख लो। अगर आप बिजनेस करते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपको बोनस तो ज़रूर से मिलेगा। पैसा आपको ना एक शॉर्ट टर्म एक ऐसी सक्सेस मुझे यहाँ पर दिख रही है मॉनेटरी गेन की और अपने करियर में, कि जहाँ पर आप बहुत कंप्लीशन, ऐसा लगेगा जैसे कि आप जिस चीज़ का बहुत दिन से वेट कर रहे थे वो मेरा वेट ओवर हुआ है। पैसे में इतना आपको गेन जरूर होगा जो कि आपको एक हैप्पीनेस की एनर्जी देगा, एक स्टेबल एनर्जी, जो कि अभी हो सकता है वो शॉर्ट टर्म का हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको आगे लॉन्ग टर्म में देखने को जरूर से मिलेगा। आपके
काम जो भी इतने सारे टास्क थे वो निपटा कर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पिछला अगर कोई प्रोजेक्ट काफ़ी टाइम से चल रहा था, उस प्रोजेक्ट पर अब आपको फाइनल एकदम से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे ये जॉब में हो, है ना। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, आप उस पर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उस काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। एप्रिसिएशन की मुझे बहुत एनर्जी दिख रही है, आपके काम को अप्रिसिएशन जरूर से मिलेगा आपके वर्क फील्ड में। ओके, है ना। और जो भी अगर आपको स्टकनेस अगर लग रही थी, क्योंकि कुछ टाइम से हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये मेरा काम क्यों नहीं हो पा रहा, है ना, क्यों स्टकनेस सी है, लेकिन अभी तो आपका जो जुलाई के मंथ है वो करियर के रिगार्डिंग इतना अच्छा है कि आप खुद आपको लगेगा कि मेरे तो मतलब एक विश जैसे कि पूरी हो गई, और इतना आप काम कर लोगे कि जुलाई के मंथ में आप थोड़ा रिलैक्स कर सको। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि जुलाई के मंथ में आप अपने करियर में अपने पिछले सारे टास्क को कंप्लीट करने के बाद में और फाइनेंशियल गेन को अचीव करने के बाद में आप एकदम से रिलैक्स एनर्जी में आ जाएंगे कि हाँ चलो अब मैं पीस में हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और बाकी चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ। तो पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले सभी सोल्स की लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। पाइसेस यानी कि मीन राशि वाली सभी सोल्स की लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहने वाली है। पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले सभी सोल्स की लव लाइफ जुलाई के महीने में। 4 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप अगेन यहाँ पर आ गया है लव लाइफ में भी, 7 ऑफ पेंटिकल, ओके, टावर, किंग ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप। ओके, देखो अगर आपकी लव लाइफ में अब चाहे ये कांटेक्ट नो कांटेक्ट कोई भी सिचुएशन हो, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड है तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू वाली यहाँ पर एनर्जी है। कोई या तो पास्ट का अगर चल रहा होगा कि अगर आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन क्रिएट हुआ हो या ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से आप जैसे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके पार्टनर से फुलफिल नहीं हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टेंस अगर क्रिएट कर ली आपके पर्सन ने आपसे या आपने अपने पर्सन से, तो अब और एक थोड़ा सा ऐसा कि मिसकम्युनिकेशन हो गया या बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही, तो अब यहाँ पर लेकिन होगा क्या, जुलाई के महीने में अगेन यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी है। अगर आप लव रिलेशन में पहले से किसी के साथ में हैं और उनके लिए अगर आप ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है, तो यहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें एक टावर मूवमेंट जरूर से घटित हुआ है, या फिर जुलाई के महीने में ये एक्सपेक्टेड है कि या तो पास्ट से चल रहा होगा तो यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि 10 ऑफ कप की एनर्जी है 9 ऑफ कप के साथ में, तो यानी कि चीज़ें फिर से रिजॉल्व हो जाएंगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, पीस एंड हार्मनी का रिलेशन बन जाएगा। और क्योंकि और लेकिन अगर अगर पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है तो हो सकता है जुलाई में एक ब्रेक थ्रू जरूर से आए आपके रिलेशन में, और उसके बाद में आप थोड़ा सैड एनर्जी में चले जाएं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में चले जाएं, लेकिन एट द एंड चीज़ें संभलेंगी, आप दोनों फिर से एक दूसरे को यहाँ पर मतलब संभाल लोगे आप इस रिलेशन को, और फिर से यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी वो यहाँ पर रिमूव होके और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, बस हाँ ये है कि थोड़ा सा अगर जो चीज़ हो चुकी है पहले तो उसको तो वो तो चीज़ें हील हो जाएंगी, लेकिन अगर ये टावर मूवमेंट अगर अभी नहीं आया कुछ लोगों की लाइफ में, तो यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है कि वो आए उससे पहले ही आप इस गाइडेंस को फॉलो करें, अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट से चीज़ों को बिग परसेप्शन से देखने की कोशिश करें, ताकि ये टावर मूवमेंट आपकी इस लाइफ में घटे ही ना। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल तो यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप अपने पार्टनर से नहीं लगाएं जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन फुल ना हो और फिर आपका दिमाग खराब हो, और आप क्योंकि देखो आपकी भी वाटर साइन राशि है, तो ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक लिमिट से ज़्यादा आप करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन जरूर से होती है, और आपकी एक्सपेक्टेशन को आपका पर्सन पूरा कर पाए ये ज़रूरी नहीं, तो थोड़ा अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़रूर से कम कीजिएगा, ताकि ये टावर मूवमेंट आने से पहले ही आप इसको बचा पाएँ अपने रिलेशन को, क्योंकि ओवरऑल तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं भी हुआ तो हम उसको मैनिफेस्ट ना करके हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को अगर शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ही कम इंटेंसिटी से आके चली जाती हैं। तो एक 1 सेकंड कार्ड, ठीक है, तो अभी लव लाइफ के लिए अच्छा है, बस थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी पर वर्क करना है। और बाकी देख लेते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले जो भी सोल्स
मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले सभी सोल्स की मैरिड लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ स्वॉर्ड, चैरियट एंड 3 ऑफ वॉन्ड। देखो आपकी जो इधर यहाँ पर भी मून कार्ड है, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर ये एनर्जीज हम जुलाई के मंथ के लिए निकाल रहे हैं, किसी भी मंथ के लिए निकालते हैं, तो कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं कि जैसे कि कुछ चीज़ें पास्ट से चल के आ रही होती हैं, या अगर तो उसमें या तो इम्प्रूवमेंट होता है या फिर वो कंप्लीटली चीज़ें और ख़राब होती हैं, यही दो रास्ते हैं। तो अगर ऐसी जब ये रीडिंग आती है तो यहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा समझना है, क्योंकि ये तो आपको ही देखना पड़ेगा कि पास्ट में आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज थी या नहीं थी। तो अगर नहीं थी तो ये जो एनर्जी आती है यानी कि वो इस महीने में शॉर्ट टर्म में आकर चली जाती हैं, ठीक है। अब होता क्या है आगे, वो कार्ड से आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो यहाँ पर मुझे जुलाई के मंथ में मैरिड लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि अ, कहीं कुछ ऐसे सिनेरियो ज़रूर से या तो घटित हुए थे या घटेंगे जुलाई जुलाई के महीने में, कि थोड़ा कुछ ऐसे ऐसा कि आपको बहुत मेंटल लेवल पर बहुत ज़्यादा ट्रैप फील कराएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये मेरा दिमाग फट रहा है बहुत ज़्यादा, या ये पास्ट की एनर्जी है देखो, या फिर ये जुलाई में, या आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा कि कुछ ऐसा आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं इस रिलेशन में बहुत बंधा हुआ फील कर रहा हूँ, या और मेरी को समझ नहीं आ रहा है कहीं, या तो ये आर्ग्यूमेंट की एनर्जी हो सकती है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या आई हुई है। अगर आई हुई है तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि अब नेक्स्ट लेवल पर होगा क्या कि आपके रिलेशन में ये सारी चीज़ें ज़रूर से सॉर्ट आउट होंगी, कि यहाँ पर ये कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। ये जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि एंड एक ये भी चैरियट कार्ड भी, ठीक है। ये कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि पास्ट में जो भी किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आई थी, जिसने कि आपको बहुत ज़्यादा माइंड की ट्रैप में डाला था, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि या तो काउंसलिंग के थ्रू हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही प्रॉब्लम भी आ सकती है, और हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की गाइडेंस से ही आपके रिलेशन में एक सुधार आए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। दोनों ही पर्सन का, आपके और आपके पार्टनर दोनों का ही जो फोकस होगा अब अपने मैरिड लाइफ पर होगा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चल सकता, हमें अपनी रिलेशनशिप को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा पार्टनर है उसके साथ ही अगर हमारी लाइफ अच्छी नहीं चली तो फिर ये चीज़ें हम कैसे, हमारी लाइफ चलेगी। तो ये सारा कुछ सोच विचार करके यहाँ पर हो सकता है किसी की काउंसलिंग से आपके रिलेशन में एक अच्छी शुरुआत हो, और आपका जो रिलेशन है थोड़ा आगे और अच्छी ग्रोथ में जाए, है ना। और यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से खराब होने का यहाँ पर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में कौन होता है, जैसे कि फैमिली में और मेंबर्स होते हैं, जैसे किसी लेडी की अपने जो इन लॉज होते हैं या और भी घर के सदस्य होते हैं, उनकी वजह से भी कई बार रिलेशन में तकरार हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो ऐसे भी सिनेरियो हो सकते हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंगली आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, कुछ ऐसी ज़रूर से चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपको भावनात्मक रूप से आपको बहुत परेशान करे, माइंड के लेवल पर आप बहुत ज़्यादा ट्रैप फील करें, लेकिन ये या तो पास्ट से चल रही हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जुलाई में आएंगी, आपको परेशान करेंगी, लेकिन किसी की सलाह से, या फिर किसी की सलाह से, या तो किसी पर्सन की सलाह से, या फिर आप खुद ही अपनी बुद्धि से, विवेक से, अपने ही हायर सेल्फ से गाइडेंस लेकर, यानी कि अपने ही लेवल पर चीज़ों को समझकर, अपने गुरु तत्व को एकदम से सही डायरेक्शन में लाकर, समझकर विवेक के द्वारा, और आप अपनी मैरिड लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए उसको कैसे हमें आगे अच्छा हैंडल करना है, ये सारी चीज़ों को साथ में आप समझते हुए अपनी मैरिड लाइफ को हैंडल कर लेंगे। तो इस तरह की यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ के लिए एनर्जीज हैं। और बाकी जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो भी पाइसेस राशि वाले जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उनके लिए ये जुलाई का मंथ क्या कुछ शिफ्ट लेके आ रहा है, तो प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, पाइसेस राशि वाले लोग, तो उनके लिए ये जुलाई का मंथ क्या कुछ चेंज लेके आ रहा है। ओके, सन कार्ड है आपका पहला ही कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड एंड हाई प्रीस्टेस।
जजमेंट, ओके। बहुत सुंदर एनर्जीज हैं गाइज आपके लिए यहाँ पर, आपकी मैरिड लाइफ के लिए। एज ऑफ सॉर्ट सन कार्ड से शुरू हुई है आपकी, और हाई प्रीस्टेस की भी यहाँ पर एनर्जी है। तो आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर आप अपने इनर चाइल्ड को फील करते हुए और हील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अपने दिल की आवाज़ को इस महीने सुनेंगे ज़रूर से, ठीक है। क्या सही है, क्या गलत है, ये सारे थॉट्स पहले तो आपके अंदर चलेंगे, ठीक है। पहले आपके अंदर क्या चीज़ें आएंगी कि आप, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिहाज से ये रीडिंग इस समय इस वाली रीडिंग को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में क्या कुछ घटित होगा। पहले तो आप अपने ही अंदर के, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी मतलब अपने ही अंदर झांकना, अपने ही इश्यूज़ को हील करना, अपने आप को बैलेंस में लेके आना। तो ये इस महीने ज़रूर से वर्क होगा आपके ऊपर। आप पहले अपने ही अच्छे बुरे जो भी आपके अंदर कमी है, जो भी आपके अंदर खूबी हैं, उन सारी चीज़ों पर आप एक नज़र डालते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कुछ समय तो ऐसा फ़ील हो सकता है कि समझ नहीं आए आपको, कन्फ्यूज़ हो जाएँ। कैसे कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी ही कमियों को देखकर भी उनको समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ वर्क करना है, कैसे करना है। तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड रह सकते हैं, समझ नहीं पाएँगे। कुछ है ना, एक ना समझने वाली भी एनर्जी यहाँ पर जनरेट होगी कि आपको पहले तो ये लगेगा कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ चीज़ों को, है ना? तो कई बार हम बहुत ज़्यादा सिर्फ़ आर्गुमेंट में पड़ जाते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो वो सारा आत्म-मंथन आपके अंदर चलेगा। उसके बाद में आप सही और गलत में डिफरेंशिएट कर पाएँगे। आप ये चीज़ देख पाएँगे कि मैं जो है मुझे आप ये देख पाएँगे कि मैं अपने इनर चाइल्ड को कहीं न कहीं जी ही नहीं पा रहा हूँ, है ना? तो उस वो आप मुझे यहाँ पर दिखते हुए आप उस पर वर्क करते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद में आप जो भी आपके अंदर आइडियाज़ आएँगे, उनको आप ज़रूर से पहले कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में जाएँगे, लेकिन उसके बाद आप खुद को बैलेंस करेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे अपने आप को हील करना है कंप्लीटली, मुझे हैप्पी एनर्जी में रहना है, क्योंकि मैं यहाँ हैप्पी रहने आया हूँ। मैं यहाँ पर हर समय अपने आप को इस एनर्जी में रखने के लिए नहीं आया हूँ कि मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करूँ। यानी कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से होता क्या है ना कि आप जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको जी ही नहीं पाते हैं, है ना? और एक बच्चा कैसा होता है कि थोड़ी देर पहले कुछ हुआ, उसको तुरंत भूल जाता है, जिसने मारा पीटा उसी के पास अगेन चला जाता है और फिर से एक सेल्फ लव भी इसको कह सकते हैं, और एक अनकंडीशनल लव की जो एनर्जी में है। तो आप इस एनर्जी में आने के लिए पहले जद्दोजहद करेंगे कुछ, उसके बाद में आप उसको उस टास्क को कर पाएंगे और एकदम से एक हैप्पी एनर्जी में आप आ जाएंगे आप, ठीक है। और आपको डिवाइन से आपको ज़रूर से गाइडेंस मिलेगी और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंगली आप अपने ऊपर वर्क करते जाएंगे। और एक पास्ट की जो बैड एनर्जीज थी वो यहाँ पर रिमूव होकर और उसके बाद में चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। बाकी अब हम आपके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस से गाइडेंस ले लेते हैं। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, श्री कृष्णा प्लीज़ गाइड करें पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले सोल्स के लिए ये जुलाई के महीने के रिगार्डिंग आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। पाइसेस राशि के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, श्री कृष्णा प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन दर्शन, हेल्प इज़ ऑन द वे, बी ओपन। वाह, देखो मैं बिल्कुल खुद ही डिवाइन के आगे एकदम ऐसे सरेंडर हो जाती हूँ। कार्ड्स ऐसे आते हैं ना कि देखो आपके लिए गाइडेंस है। ओके, बिलीफ एंड टफ टाइम का भी कार्ड है। तो यहाँ पर श्री कृष्णा आपको कहना चाहते हैं कि भाई अपने आप को ओपन रखो, क्योंकि डिवाइन की साइड से हेल्प आपके लिए आ रही है। जिस भी रिगार्डिंग आप कंफ्यूज थे, जो भी क्वेश्चंस आपने डिवाइन के सामने कभी रखे थे या अभी रख रहे हैं या रखोगे, तो आपको ज़रूर से उन क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। आपने डिवाइन से किसी तरह की हेल्प मांगी थी, तो किसी भी फॉर्म में वो आपको हेल्प ज़रूर से प्रोवाइड कराएंगे। आप हैप्पी तो रहें ही, आप विश्वास रखें। थोड़ा सा टफ टाइम आपको महसूस हो सकता है, लेकिन इस टफ टाइम के बाद देखो यहाँ पर डिवाइन दर्शन का कार्ड है, इससे अच्छा और कोई कार्ड नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, नॉक नॉक का भी यहाँ पर कार्ड है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। और इस लॉ ऑफ कर्मा का भी यहाँ पर कार्ड इस कार्ड को डिफाइन कर रहा है, टफ टाइम वाले कार्ड को, कि कहीं ना कहीं इस समय अगर टफ साइकिल अगर किन्हीं सोल्स की लाइफ में चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये कर्मा पेबैक वाला अभी स्टेज है। तो इसमें आप बस थोड़ा सा बिलीफ रखें, ट्रस्ट रखें, और क्योंकि आपने जो भी इस कर्मा को जल्दी से रिलीज़ करने के लिए आपको हेल्प भी डिवाइन की साइड से मिलेगी, ठीक है। और बस आप रिलैक्स हो जाएं, बाकी सब श्री कृष्णा पर छोड़ दें, क्योंकि इसके बाद में डिवाइन दर्शन और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। तो
आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर से कोई गाइडेंस मिली हो, और अगर मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और बने रहिएगा इस चैनल पर। तो तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।